रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके परफेक्ट। मार्वल का सुपरमैन आ रहा है इट्स मीन सेंट्री, जिसका पावर हूबहू डीसीयू का सुपरमैन जैसा ही है। और उसका सूट में भी एक एस का सिंबल है, जैसे डीसीयू का सुपरमैन की चेस्ट में होता है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये सुपरमैन का एक कॉपी है, बस मार्वल वाले उसका ओरिजिन चेंज करके हमारे सामने परोस दिया। बाय द वे, तुमने कभी सोचा है कि इन दोनों पावर हाउसेस में बैटल हो जाए तो इन दोनों में कौन जीतेगा? वेल, मैं जानता हूँ तुमने सोचा है और बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख चुके हो, जो कि मैंने भी किया है। और इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी मुझे वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाया, और शायद तुम्हें भी नहीं मिला होगा। इसलिए मी एज ए न्यू क्रिएटर ट्राई करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा विनर मिल जाए। एंड अगर नहीं मिला तो तुम अपना ओपिनियन दे देना यार, वैसे भी कमेंट फ्री है। सो गाइस, वीडियो के आगे जाने से पहले इट्स शिवा हियर, एंड टुडे हम ब्रेक डाउन करेंगे द अल्टीमेट शोडाउन बिटवीन सेंट्री एंड सुपरमैन। वेल, पहले हम इन दोनों की पावर्स को जान लेते हैं। वैसे भी इन दोनों की ओरिजिन तो हर कोई जानता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, शुरुआत करते हैं द लास्ट रन ऑफ क्रिप्टोन सुपरमैन से। काल-एल एके सुपरमैन, जो कि क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी ओन करता है, जो कि उसे एक गॉड लाइक कैरेक्टर बनाता है। एज ए क्रिप्टोनियन वो येलो सन की एनर्जी पे फीड करता है, और वो इस एनर्जी को अपनी पावर्स के तौर पर भी यूज कर सकता है, लाइक सुपरमैन स्टैंस, सुपरमैन स्पीड, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हीलिंग, फ्लाइट, फिश ब्रेथ, सुपर हियरिंग, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, हीट विजन, एक्सरे विजन, नाइट विजन और इन्फिनिट मार्फपन जैसे अमेजिंग एबिलिटीज। वैसे तो उसके पास और बहुत सारी डिफरेंट पावर्स है, बट ये कुछ पावर्स जो हमें कॉमनली मूवीज और कॉमिक में देखने को मिलता है। अब उसके कुछ फीट्स की बात करें तो वो एक बार अर्थ की वेट जितनी मशीन से ब्रेन स्पेस कर चुका है, पूरी एंटायर जस्टिस लीग को मल्टीपल टाइम्स हरा चुका है, स्टेपन वुल्फ एंड डार्कसाइड जैसे न्यू गॉड को हरा चुका है, और मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और बहुत कुछ। और जो मैंने अभी सारी फीट्स बताया है, ये सब सेंट्री को ध्यान पे रख के बनाया है, क्योंकि अगर इन सारी फीट्स को छोड़ के बात करें उसकी सबसे पावरफुल फीट्स की, जैसे वो एक बार सोर्स वॉर से सर्वाइव कर चुका है, एक बार एक स्नीज से पूरी सोलर सिस्टम को उड़ा चुका है, जो कि इंसान है भाई लोग। गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स को एक चेन की मदद से खींच चुका है, लिटरली एक चेन की मदद से। अपने नंगे हाथों से ब्लैक होल को विल कर चुका है, हेवेंस को विल कर चुका है, और मैंने अगर इन साइड फीट्स को इस फ्लो में सेंट्री के अगेंस्ट रख दिया, तब तो सेंट्री इस बैटल में बच्चों की तरह हारने वाला है। सो हम इस बैटल में इन फीट्स को इंक्लूड नहीं किया, और बस नॉर्मल बेस सुपरमैन की पावर्स को ही इंक्लूड किया, जैसे वो ये बैटल फेयर हो सके। बाकी दूसरी तरफ देखे तो बॉब नन अदर देन सेंट्री, उसके पास है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर, जो उसे पता नहीं कैसे बट एक सुपर सोल्जर सीरम को पीने से मिला, और उससे उसे मिला सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन स्पीड, सुपरमैन स्टेमिना, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, सुपर हियरिंग, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, हीट विजन, इंफ्रारेड विजन, लाइट प्रोजेक्शन, एनर्जी ब्लास्ट, डार्कनेस मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड ना इमोर्टलिटी जैसे गॉडली पावर्स। वैसे इसका ज्यादातर पावर्स वॉइड का है, आई मीन सेंट्री का ज्यादातर पावर्स को वॉइड यूज करता है, ना कि सेंट्री। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इस सारी एबिलिटीज को इस फाइट में यूज कर पाएगा या नहीं। बाकी इस बंदे की पावरफुल फीट्स को देखे तो वो गॉड ऑफ वॉर एरिस को 2 टुकड़ों में फाड़ चुका है, वर्ल्ड वॉर हल्क से फाइट कर चुका है, जो कि आखिर में ड्रॉ में रुक गया था, फिर हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस को हरा चुका है, खुद गैलेक्टस को भी फाइट दे चुका है, थॉर जैसे गॉडली बींग से टो फाइट कर चुका है, और आखिर में मॉलिक्यूल मैन जैसे कॉस्मिक बींग को भी मार चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि उस टाइम मॉलिक्यूल मैन अपनी प्री गॉड हुड में था, आई मीन वो अपनी फुल फॉर्म में नहीं था उस टाइम, बट स्टिल ये एक ग्रेट अचीवमेंट है फॉर सेंट्री, क्योंकि एक बंदा अपने ओपोनेंट की उसके फील्ड की पावर्स में उसे हरा देना ये कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर तो सेंट्री मॉलिक्यूल मैन को बस हराया ही नहीं बल्कि मार डाला, लिटरली मॉलिक्यूल मैन को मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की पावर से ही साफ कर दिया। डैम ब्रो। अब ये जो सारी फीट्स है वो गोल्डन, बस गोल्डन सेंट्री का है, ना कि उसका कोई पावरफुल फॉर्म या फिर वॉइड का। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये उसका फिट है वो उसका फिट है, ये सब दोगलापन है। ओके, तो बस इन दोनों की फिट्स को यहीं पर रहने देते हैं और बढ़ते हैं इन दोनों की बैटल सिनेरियो पे। पर ये बैटल अगर होगा तो सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटल होगा। इन दोनों के फाइट में कई वर्ल्ड्स तबाह होंगे एंड प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होंगे, और मेरे हिसाब से इन दोनों में अगर किसी को फाइट का एडवांटेज मिलेगा तो वो सुपरमैन को मिलेगा, ड्यू टू फार ऑफ एक्सपीरियंस। वैसे इस एडवांटेज को सुनकर कुछ लोग को हजम ना आए, और वो आके कह सकते हैं कि ये एडवांटेज का पॉइंट तो सेंट्री को मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास मैटर मैनिपुलेशन जो है, बाय द वे ये सही है लेकिन पूरी तरह नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ सेंट्री के पास मैटर मैनिपुलेशन का पावर है और वो इससे कुछ भी कर सकता है, बट ये सेंट्री का प्राइमरी पावर नहीं है बल्कि वॉइड का है।
फिर भी चलो मान लेते हैं वो किसी तरह इस पावर को इस फाइट में यूज कर भी लेता है, लेकिन गाइस तुम सुपरमैन को भी तो देखो ना, क्योंकि सुपरमैन पे कोई मैटर मैनिपुलेशन और रियलिटी वार्पिंग वर्क ही नहीं करता, और इस चीज को खुद डॉक्टर मैनहट्टन जैसे गॉडली बीइंग ने कंफर्म किया है। तो सेंट्री का ये पावर तो कोई काम नहीं आएगा। एंड लास्टली फाइट का रिजल्ट आखिर में आके रुकेगा इन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस पे कि कौन फिजिकली कितना पावरफुल है। वेल ये दोनों ही स्ट्रेंथ में इक्वल हैं, लेकिन स्पीड और ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट सुपरमैन को मिलेगा। बट यहाँ पर सुपरमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है सेंट्री का रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, क्योंकि सेंट्री अपनी हर एक मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो किसी भी इंजरी से रैपिडली हील हो सकता है। एंड दूसरा एनर्जी प्रोजेक्शन, इसमें दोबारा से सेंट्री आ गया है, पर यही एनर्जी प्रोजेक्शन ही उसका डिफीट होने का कॉज भी बन सकता है, और ये इसीलिए बिकॉज अपना सेंट्री के पास है मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर, और ये जो सन है वो येलो सन ही है, और तुम तो जानते ही हो कि येलो सन से किसको पावर मिलता है, हाँ अपने सुपरमैन को। बाकी ओवरऑल सेट की बात करें तो पावर्स के मुकाबले तो सेंट्री आगे है, पर फाइट का ज्यादातर एडवांटेज सुपरमैन की तरफ है, और वही इस बैटल का भी विनर बनेगा। सो गाइस, मैं होप करता हूँ तुम्हें तुम्हारा विनर मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला तो तुम अपना ओपिनियन दे देना यार। वैसे भी सारे पॉइंट्स तो तुम्हारे सामने हैं, और मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया है। और बाकी लास्टली यही कहूँगा, जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऑसम कंटेंट पाने के लिए। गुड बाय।